देश में खालिस्तान की मांग करने वालों को, संविधान ना मानने वालों को, देश के पासपोर्ट को एग्री ना करने वाले को पैरोल मिल सकती है क्या? अगर अमृतपाल को पैरोल मिलती है और बाहर आता है, शपथ लेता है, तो बिश्नोई को भी एक दिन की पैरोल देकर राम मंदिर दर्शन ही तो करना चाहता है। और वो व्यक्ति जो कल तक कहता है मैं देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो शपथ लेते वक्त क्या कहेगा, मैं उस इंतजार में, क्योंकि वो तो खालिस्तान के मुद्दे पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। चूहे जैसे ही कहूंगी उन लोगों को जो खाते भी देश का है, खोदते भी देश का। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, फिर तो बिश्नोई को भी पैरोल मिलनी चाहिए। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूँ, जो कल तक कानून को नहीं मानते थे, जो कल तक संविधान को नहीं मानते थे, कल तक भारत को नहीं मानते थे, कल तक देश को अपना नहीं मानते थे। वो लोग किस मुंह से खड़े होकर शपथ लेंगे? मैं तो इस चिंतन में। लॉरेंस बिश्नोई तो फिर सनातन की बात भी करता है, वो तो भगत सिंह शाही मतलब सबकी बात करता है, वो तो सारे ही शहीदों का सम्मान करता है, उसके तो सनातन गौ भक्ति ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई के दिल और दिमाग में है। अगर देश को तोड़ने वाला व्यक्ति, देश के टुकड़े करने वाला व्यक्ति, सनातन के खिलाफ व्यक्ति, देश के खिलाफ व्यक्ति, भारत माता को डायन कहने वाला व्यक्ति, तिरंगे को फाड़ने वाला व्यक्ति इस देश में चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, भगत सिंह के प्रति सम्मान है, युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्र और धर्म और सनातन और भगवे की बात करता है, तो फिर वो भी चुनाव लड़ ले। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? अगर गद्दारों को पैरोल मिल सकती है तो राष्ट्र भक्तों को भी पैरोल मिलनी चाहिए। जो देश तोड़ने के लिए मुहिम बना रहे हैं, वो पार्लियामेंट में जाके सौगंध उठा रहे हैं, और राष्ट्र जोड़ने वाले व्यक्तियों का भी फिर क्या कसूर है? भगवान राम के दर्शन करना तो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं, तो उसकी मांग करना भी कौन सा गलत बात है? जो कल तक कानून को नहीं मानते थे, जो कल तक संविधान को नहीं मानते थे, कल तक भारत को नहीं मानते थे, कल तक देश को अपना नहीं मानते थे, वो लोग किस मुंह से खड़े होकर शपथ लेंगे? मैं तो इस चिंतन में हूँ। क्या कहेंगे? और बिल्कुल गलत है, उनको पैरोल देनी ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर लाना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। दो मोहल्ले अगर किसी को जिता दे, मीन्स दो लोग अगर एक भारत के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाएं, तो देश थोड़ी ना खड़ा हो गया, पूरे देश ने थोड़ी ना समर्थन किया। देश में कभी भी ऐसी गतिविधियों को जगह मिल नहीं सकती। लेकिन भारत के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, समय रहते जागिए, जो नहीं जागे वो गुलाम हो गए। ये राष्ट्र के लिए भगत सिंह ने और शहीदों ने फांसी पे झूले हैं लोग, और इस राष्ट्र का चिंतन आपके दिल में नहीं हो रहा तो गजब की बात है। कुछ चेंजेस करने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चूहे जैसे ही कहूंगी उन लोगों को जो खाते भी देश का है, खोदते भी देश का। दरअसल बीते कल भी साध्वी देवा ठाकुर ने एक वीडियो पा के ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अगर इस देश में देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, आतंकवादियों को, देश के टुकड़े करने वालों को, देश में खालिस्तान की मांग करने वालों को, संविधान ना मानने वालों को, देश के पासपोर्ट को एग्री ना करने वाले को पैरोल मिल सकती है क्या? और हाँ, अगर फिर इस
तरह की गतिविधियों में जिस पे एनएसए लगाओ, जिस पे राष्ट्रद्रोह लगाओ, जिस पे देशद्रोह लगाओ, उस व्यक्ति को अगर संविधान, उच्च न्यायालय, भारत की सरकार पैरोल पे लाके सख्त दिलवा सकती है, और वो व्यक्ति जो कल तक कहता है मैं देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो शपथ लेते वक्त क्या कहेगा, मैं उस इंतजार में हूं। क्योंकि वो तो खालिस्तान के मुद्दे पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। हाँ जी, मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। उस व्यक्ति को अगर पैरोल देकर आप सांसद की कसम उठवा सकते हो, तो वो व्यक्ति संसद में खड़े होके, कानून के उस मंदिर में खड़े होके, उस लोकसभा के या देश का प्रतिनिधित्व जो करती है उस मंदिर में खड़े होकर क्या बोलेगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, इस देश और राष्ट्र से गद्दारी नहीं करूंगा। या फिर ये कहेगा, और शपथ किन शब्दों में लेगा, शपथ तो उन्हीं शब्दों में लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, फिर तो बिश्नोई को भी पैरोल मिलनी चाहिए। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूं मैं। फिर तो लॉरेंस बिश्नोई तो राष्ट्रभक्त भी है। लॉरेंस बिश्नोई तो फिर सनातन की बात भी करता है। वो तो भगत सिंह, शाही, मतलब सबकी बात करता है। वो तो सारे ही शहीदों का सम्मान करता है। उसके तो सनातन, गौ भक्ति, ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई के दिल और दिमाग में है। फिर उसको भी एक दिन की पैरोल दे देनी चाहिए। वो भी राम मंदिर दर्शन करना चाहता है, इसमें क्या बुराई है। और आने वाले समय में फिर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़कर जीतना चाहिए, और जीतकर फिर शपथ लेनी चाहिए। अगर अमृतपाल चुनाव लड़ सकते हैं जेल के अंदर, तो फिर लॉरेंस के को क्या दिक्कत है भाई, है? अगर देश को तोड़ने वाला व्यक्ति, देश के टुकड़े करने वाला व्यक्ति, सनातन के खिलाफ व्यक्ति, देश के खिलाफ व्यक्ति, भारत माता को डायन कहने वाला व्यक्ति, तिरंगे को फाड़ने वाला व्यक्ति इस देश में चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है, तो मैं पूछना चाहती हूं, जिस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, भगत सिंह के प्रति सम्मान है, युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्र और धर्म और सनातन और भगवे की बात करता है, तो फिर वो भी चुनाव लड़ ले, और वो चुनाव लड़के जीत जाए, और जीत के फिर संविधान की शपथ उठाए। फिर कहां गलत? अगर अमृतपाल को पैरोल मिलती है और बाहर आता है, शपथ लेता है, तो बिश्नोई को भी एक दिन की पैरोल देकर राम मंदिर दर्शन ही तो करना चाहता है, करवा दीजिए। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।